हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेकर आई हूं मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव टूल्स तो हमने देखे थे, आज हम देखने वाले हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वालिटेटिव टूल्स में हमारे पास तीन टूल्स है: मॉडल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अब ये क्वालिटेटिव टूल्स क्यों है, उसका रीजन भी मैं आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन विद मॉडल सुएशन। मॉरल सुएजन यानी किसी को कन्विंस करना, रिक्वेस्ट करना, उन्हें एक्सप्लेन करना। और यहाँ पर आरबीआई कर रहा है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव टूल्स है तो वो एक्सप्लेन किसको करेंगे? बैंक्स को। ठीक है। बैंक्स को वो कन्विंस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि आप पैसे दो या मत दो, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी दैट दे आर इम्प्लीमेंटिंग करंटली इन द कंट्री। ठीक है। अगर वो टाइट मनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उस हिसाब से बोलेंगे कि लोन मत दो। चीप मनी कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे कि नहीं, आपको लोन देना है, मनी सप्लाई बढ़ाना है मार्केट में। ठीक है। तो यहाँ पर कोई फोर्स, कोई जबरदस्ती, कोई कंपल्शन, कुछ कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। सिर्फ उनको कन्विंस किया जाता है बैंक्स को कि आप लोन दो या मत दो। ठीक है। इसीलिए मोरल सुएजन। ओके। अब देख रहे हैं आप इसमें कि कोई मॉनेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए दिस इज क्वालिटेटिव टूल। नेक्स्ट इज क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग में क्या करता है आरबीआई? अपर लिमिट सेट कर देता है, कैप सेट कर देता है कमर्शियल बैंक के लिए लोन देने के लिए। ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल आप 70% से ज्यादा लोन नहीं दे सकते, या फिर आप 90% लोन तो आपको देना ही है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन अगेन द पॉलिसी फॉलोड बाय आरबीआई इन दैट टाइम। और ये जनरल भी हो सकता है या इंडस्ट्री वाइज भी हो सकता है। मान लीजिए किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रहा है तो वो इंडस्ट्री वाइज इंप्लीमेंट कर सकते हैं कैपिंग, या फिर इन जनरल सबके लिए भी कर सकते हैं। ओके। अब इसमें भी कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ कैप ही लगा रहे हैं, सिर्फ लिमिट चेंज कर रहे हैं, इसीलिए ये भी एक क्वालिटेटिव टूल है। और फाइनली हमारा लास्ट टूल है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्यों, वरना क्रेडिट रेशनिंग और मार्जिन रिक्वायरमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। क्रेडिट रेशनिंग जो हमने देखा, ये जो अपर लिमिट लगा रहे हैं वो कमर्शियल बैंक्स के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कमर्शियल बैंक्स के लिए लेंडिंग लिमिट लगाई जा रही है आरबीआई के द्वारा। यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट में बोरोइंग लिमिट लगाई जा रही है कंज्यूमर्स पे। ठीक है। यानी कि अब कंज्यूमर को अपने पैसे ज्यादा निकालने हैं या कम निकालने हैं, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। ठीक है। मार्जिन यानी ओन कंट्रीब्यूशन, जो खुद पैसे कस्टमर निकालता है अपने। लोन तो पूरा वैसे भी नहीं मिलता। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पैसे जो वो बच रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1 लाख का लोन चाहिए। ठीक है। बैंक मुझे पूरा 1 लाख का देगी नहीं, तो वो बाकी का जो बचा कुचा पैसा है वो तो मुझे खुद से निकालना पड़ेगा ना। तो वो जो है उसे हम ओन कंट्रीब्यूशंस कहते हैं। वो रिक्वायरमेंट जब आरबीआई कस्टमर के लिए बढ़ा दे, ठीक है, तो बोरोइंग लिमिट अगर सेट कर दी कस्टमर्स के लिए, तो वो जो ओन कंट्रीब्यूशन है जो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो बायर कंट्रीब्यूट करता है, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। फिर से यहाँ पर एक लिमिट ही सेट हो रही है, कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये भी एक क्वालिटेटिव टूल है। ठीक है। क्रेडिट रेशनिंग में आरबीआई बैंक्स के ऊपर लिमिट लगाता है, वो इन जनरल भी हो सकती है, वो इंडस्ट्री वाइज भी हो सकती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में इन जनरल बोरोवर्स पे लिमिट है कि अब तो लोन इतने ही मिलेंगे, इतना पैसा आपको खुद से ही निकालना है। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, जैसे कि पार्ट 2 ऑफ रिसर्च राइटिंग। ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय।